न होली न होलिका, ये शब्द है भैया धूर्तों के झोरी पोथी का। न होली न होलिका, ये शब्द है भैया धूर्तों के झोरी पोथी का। अरे अपना तो है भैया, अरे अपना तो है भैया बुटवा के हो रहा। अरे अपना तो है भैया बुटवा के हो रहा। उठा ला धुलंडी, अरे उठा ला धुलंडी गंवा के खोरी का। बोलो हैया हैया हो। ऐसे ही गाते हैं ना होली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमदेव चौधरी और आज मैं होली पर कुछ बात करूंगा। तो होली और होलिका ये भारतीय मूल निवासियों के डिक्शनरी का शब्द नहीं है। ये शब्द है धूर्तों पाखंडियों के डिक्शनरी का शब्द। हमारे डिक्शनरी में होली और होलिका नहीं है। हमारे जो डिक्शनरी के शब्द हैं, जो हमारे इतिहास के शब्द हैं, बौद्ध इतिहास बौद्ध साहित्य के जो उपलब्ध जो जानकारी है उसके तहत कोई होली और कोई होलिका उसमें नहीं है। उसमें क्या है? फसलों का पर्व है। क्या है? फसलों का पर्व है। इनका क्या होता है? होली त्यौहार होता है। ये त्यौहार खुशी का त्यौहार उनका है, लेकिन त्यौहार मतलब तुम्हारी हार, ये हमारे को प्रतीक बना करके और ये अपनी खुशियाँ मनाते हैं। तो होली हमारी, होलिका या होली हमारा न तो पर्व है न तो त्यौहार है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है वो है फसलों का त्यौहार। इस वक्त जो बुट है, जो गांव में बुट बोलते हैं, चना है, वो गदरा जाता है, तैयार हो जाता है। और पहले से ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई नया फसल तैयार होता है तो उसे पहले किसी खास व्यक्ति को खिलाया जाता है। तो बौद्ध साहित्य में यह मिलता है कि तथागत बुद्ध जब अपने संघ के साथ गांव में जाते हैं भोजन के लिए और फाल्गुन मास होता है तो श्रावस्ती वो जगह होता है। भगवान बुद्ध ज़्यादातर श्रावस्ती में रहे थे और वहाँ पर जो वहाँ के किसान होते हैं वो ये फरवरी का महीना, फाल्गुन का महीना बड़ा ही मदमस्त महीना होता है। और ये आज से नहीं, बुद्ध काल से पहले से ही ये चला आ रहा है। धुलंडी खेलना, मस्ती करना, मटर गश्ती करना, ये सब जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं वो भगवान बुद्ध का जो बताया हुआ पंचशील है, उस पंचशील के सिद्धांत का हनन होता है। इसलिए और चूँकि जहाँ पर पंचशील का हनन होगा वहाँ पर स्वाभाविक है शत्रुता बढ़ेगी, नुकसान होगा। तो वहाँ के किसान भगवान बुद्ध को बताते हैं कि आप एक सप्ताह तक गांव में जो भोजन के लिए आते थे, भिक्षाटन के लिए आते थे, उसके लिए ना आए। आपका जो भोजन है वो बिहार में ही पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा किसान लोग उन्हें कहते हैं, बताते हैं। तो ये फाल्गुन मास में जो है प्रथम, चूँकि बौद्ध धर्म में हर महीने का जो अमावस्या और पूर्णिमा होता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये जो फाल्गुन मास का जो पूर्णिमा है, इसमें ये जो हो रहा है चने का, जब चना गदरा जाता है, पक जाता है, तो उसे झोल करके या पका करके या भून करके और पहले भिक्षु संघ को देते हैं एक प्रसाद के तौर पर, और उसके बाद फिर अपने खुद को खाते हैं। तो ये जो है हमारा ये हो रहा का जो फसल है, चने का जो फसल है, उसका जो प्रथम किसी को दान में देना है खाने के लिए, उस पर ये आधारित होला है। कहीं होरहा बोलते हैं, कहीं होला बोलते हैं, कहीं होरा बोलते हैं, कहीं र का उच्चारण ल करते हैं और ल का उच्चारण ल करते हैं। तो ऐसा है इसमें। और
ये जो होली है और होलिका है, चूँकि ये जो प्रथा रही है, ये उन धूर्तों में रही है, उन पाखंडियों में रही है जो विदेशों से आए थे इस देश में और अपने साथ कोई महिला को तो लेके आए नहीं थे, और जब यहाँ पर बहुत दिनों तक रहे तो यहाँ ही उन्होंने अपनी घर गृहस्थी बसाई, शादी ब्याह किए और नियम कानून बनाने लगे, यहाँ पर राज स्थापित करने लगे। और उसमें एक सती प्रथा, एक नियम लागू किया गया कि जब उसका पति मर जाता था तो उसके साथ ही उसको भी जला दिया जाता था। कौन उसको देखभाल करेगा, कौन पालन पोषण करेगा? उन्हें कोई दर्द तो था नहीं, बड़े क्रूर और निर्दयी होते थे इन लोग, तो उनको साथ में ही जला दिया जाता था। और वही जो उनका जो सती प्रथा है वो यहाँ पर होलिका दहन के रूप में दिखाई देता है। और जिस तरह से इन लोग चूँकि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, वो वैदिक काल उस समय बोलते थे जब इस तरह के कृत्य करते थे, जलाते थे महिलाओं को, उनके पति के मरने के बाद उसके शैया पर ही जला दिया जाता था। वो उसी का प्रतीक है होली और होलिका जलाने का। हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मूल निवासियों का, बौद्धों का और ये जो ST SC OBC हैं, इनका त्यौहार या पर्व जो कुछ भी उन लोग बोलता है वो उन्हीं का है और उसमें हमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। हमारा जो पर्व है वो धुलंडी का है। ये बहुत साहित्यों में मिलता है और बहुत पहले से मिलता है, तो हम धुलंडी करें बेशक, लेकिन बिल्कुल हम शालीनता के साथ में रंग अबीर जो भी खेलना है खेलें, लेकिन बाकी उस तरह के जो जलाने का जो प्रथा है, होलिका को जलाने का, उसमें हमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होनी चाहिए। ये तो चाहते हैं कि हाँ दोबारा से हिंदू राष्ट्र हो और जो पहले हमारा चलता था उस तरह से हम चलाएं और दोबारा इस जो मृत हो चुकी है प्रथा उसे हम दोबारा से जिंदा करें और महिलाओं को जलाने का जो प्रथा है वो दोबारा से चालू हो जाए। इन्हें बिल्कुल भी दया, ममता, करुणा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ये लोग होते हैं। तो ये होलिका भारतीय मूल निवासियों का, ST SC और OBC का बिल्कुल भी नहीं है। होली न जलाने का न कुछ करने का। तो हमें अपने फसल का जो पर्व है वो मनाना चाहिए। घर में बाकी जो भी पुआ पकवान बनाना है, खाना है, लोगों से मिलना है, खुशी खुशी ये सब कुछ करना है। मस्ती मटर गश्ती जो भी करें अपने में करें, लेकिन वहाँ पर शामिल ना हो। हम होली जलाने न जाएं, होलिका दहन का न समर्थन करें। तो ये मेरा जो हमने कुछ अध्ययन किया था और मुझे पता चला था, तो उस आधार पर मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।